पहले मैं बहुत बड़ी बधाई देना चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड प्रमुख तमांग सर को, क्योंकि बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन उन्होंने दे दी है। पहले तो नेपाली बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी अच्छा था और हिंदी में काफी कुछ जानकारी दी। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग, मतलब हम भगवान के एहसानमंद रहना चाहिए कि हमें बहुत अच्छी कंपनी में एंट्री मिली है। और डीएक्सएन हमारा, आपका, सबका, आने वाले सब अपने जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनका सबका ड्रीम पूरा करने वाला है। तो मैं खुद संतोष देवकर डीएक्सएन ज्वाइन हो चुका था 2003 में। ज्वाइन होने का रीजन था, मेरी माँ को यूट्रस बच्चेदानी का कैंसर का शिकायत था। तो मुझे मेरे अपलाइन डॉक्टर प्रकाश प्रभु ने इंट्रो किया था। और जैसे मैंने मम्मी को, मेरी माँ को प्रोडक्ट खिलाना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट खाने के बाद 2-3 महीने में उसको अच्छी राहत मिली। और राहत मिलने के बाद क्या हुआ, तो जब उन्होंने मुझे, मेरी अपलाइन ने उनके घर पे बुलाया कॉफी पीने के लिए, तो उन्होंने मुझे मई 2003 में उनका डीएक्सएन का बोनस स्टेटमेंट दिखाया था, मंथली, हर महीने का 55,000 रुपया। 2003 की बात कर रहा हूं मैं। और उसी टाइम पे मैं खुद कंपनी में काम कर रहा था एज ए इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर, और मेरी सैलरी थी वहां पे 7,500 रुपया। और जो मेरी अपलाइन थी, जिन्होंने मुझे डीएक्सएन इंट्रोडक्शन करवाया, उनका उम्र था करीबन 60 साल। मेरी उम्र थी वहां पे 32 साल। तो एक 60 साल का बुजुर्ग आदमी डीएक्सएन से 55,000 रुपए महीने का कमा रहा था, और एक 32 साल का नौजवान कंपनी में नौकरी करके कमा रहा था 7,500 रुपया। तो मुझे लगा कि डीएक्सएन में क्या है, तो मैंने काफी कुछ इंटरेस्ट लिया और डीएक्सएन करना शुरू कर दिया। तो पिछले 18 साल से डीएक्सएन में कर रहा हूँ, और हमारी लास्ट ब्रेथ तक, अंतिम सांस तक हम डीएक्सएन में रहने वाले हैं। तो चलो आज की मीटिंग शुरू करते हैं हम। सबसे पहली बात, एवरी इंडिविजुअल हैज ए ड्रीम। हर, जो भी छोटे बड़े जवान बूढ़े, उनका एक अपना खुद का सपना होता है कि मुझे सक्सेस जिंदगी में पाना है, मेरा अच्छा घर होना चाहिए, इसके बाद में मुझे इनकम अच्छी आनी चाहिए। हर एक आदमी, मतलब अगर कोई लोग नेपाल से दुबई जा रहा है, नेपाल से मलेशिया जा रहा है, नेपाल से हिंदुस्तान आ रहा है, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वहां पे उसका इनकम उसे नहीं मिल रहा था। तो मेरा इनकम सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद में मेरे सिक्योरिटी क्या है, इन फ्यूचर अगर मैं बूढ़ा होता हूँ, मेरा घर कब बनेगा, मेरे बच्चे कैसे होंगे, मुझे फाइनेंशियली पैसे मिलेगा नहीं मिलेगा। इसके बाद में हर एक के साथ दिक्कत आता है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तो मेरे पास टाइम फ्रीडम भी नहीं है। ये भी दिक्कत है लोगों की। और सबसे पहले इतना सब करने के बावजूद काम करते जा रहे हैं, अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन मैं अपने खुद के सेहत पे ध्यान नहीं दे रहा हूं। तो हर एक को क्या चाहिए, आज चाहिए एक अच्छा सा इनकम, अच्छी उसके प्रोफेशन की सिक्योरिटी, उसके बाद में उसको टाइम फ्रीडम चाहिए, और उसके बाद में उसका हेल्थ अच्छा मिलना चाहिए। हर आदमी ये चाहता है। लेकिन क्या हो रहा है आजकल की दुनिया में, हर एक को हम देखते हैं, तो अगर जिसका तनख्वाह 10,000 रुपया है, जिसका तनख्वाह 50,000 रुपया है, जिनका तनख्वाह 1 लाख रुपया है, हर एक आदमी बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है, जो पगार से काम कर रहे हैं उनको भी पैसे नहीं है, और जो लोग घर पे हाउसवाइफ है उनके पास भी पैसे नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का एक मेजर रियलिटी है, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है अपने यहाँ आसपास, कि लोगों के पास पैसे नहीं है। और जहां पे वो काम करने जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि मतलब एक काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है, ऑफिस में इतना काम करते जा रहा है कि उसको वक्त ही नहीं मिल रहा है, फैमिली को अच्छा सा वक्त नहीं दे रहा है। उसके बाद में सेहत के लिए उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास वक्त की कमी है। इसके बाद में बहुत सारा उसके सर पे स्ट्रेस आ चुका है। और ये जो 70 to 80% अपने सेहत की शिकायत आती है, प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आना, पेट में गड़बड़ी हो जाना, थकान सी आना, कमजोर होना, पैसे की चिंता, बच्चों की चिंता, इसके कारण हमारे बॉडी के अंदर 70 to 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट होते जा रहे हैं। तो ये सब करते करते क्या हो रहा है कि हमने चाहा था जवानी में कि मेरा बड़ा घर हो जाए, मेरे शादी होने के बाद मुझे अच्छे बच्चे हो और उनकी स्कूल की शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, हर छुट्टियों में मैं देश विदेश घूमना चाह रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी होनी चाहिए। लेकिन सपना सपना ही रहते जा रहा है। हर एक आदमी एडजस्ट करते जा रहा है, और एडजस्ट करते करते क्या हो रहा है, जितनी भी उसकी सैलरी थी, शादी हो गई, बच्चे हो गए,
तो जितने पैसे आ रहे थे उसमें से कटौती कर रहा है वो। मतलब अगर मैं पहले तो ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था दूध के ऊपर, पेपर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, तो वो कटौती करने जा रहे हैं क्योंकि उसकी गरज बढ़ती जा रही है, उसकी नीड बढ़ती जा रही है, खर्चे उसके बढ़ते जा रहे हैं। तो एक सबसे पहले हमारा सबका माइंडसेट एक अच्छा करना चाहिए कि हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, उसके बजाय हमने ये सोचना चाहिए कि मेरी इनकम कैसे बढ़े, मेरे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे आ जाए, मैं एक चुंबक क्यों ना हो जाओ, ऐसा पकड़ना है तो लोग मेरे पास आने चाहिए, प्रॉस्पेक्ट दौड़ के, चलो मुझे चाय दो, कॉफी दो, पेज दो, सब होना चाहिए। तो ऐसे कैसे बनेगा? तो मैं आपको आज एक रीजन बोलने वाला हूं कि आपका पैसा बढ़ना चाहिए, भले ही आपके पास टाइम नहीं हो, ओके, भले ही आपके पास ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं हो। ये प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है कि यार मेरे पास टाइम की कमी है, मेरे पास अच्छे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आप डोंट वांट टू टेक रिस्क ऑफ लिविंग प्रेजेंट इनकम स्ट्रीम, मतलब अभी जो आप नौकरी कर रहे हो, अभी जो आप स्कूल कॉलेज कर रहे हो, वो सब करते रहो, वो करते करते भी आपका इनकम बढ़ाया जा सकता है। तो टू चेंज योर फ्यूचर, चेंज योर थिंकिंग, एक ही काम करना पड़ेगा, आपका जो थिंकिंग का नजरिया है, ओके, आपका सोचने का जो ढंग है, वो सोचने का ढंग आपको बदलना चाहिए। हाउ टू इंक्रीज इनकम विदाउट, मेरे पास से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करते हुए भी, मेरे पास का अलग टाइम ना निकालते हुए भी, मैं जहाँ पे अब नौकरी कर रहा हूँ, जो मेरी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरा व्यवसाय कर रहा हूँ, जो दुकान में मैं काम कर रहा हूँ, ये सब रहते हुए भी अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो आप अलग से पैसे कमा सकते हो, आप भी लखपति बन सकते हो। इसके लिए क्या करना चाहिए? आपके पास एक ऑप्शन होता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज द बेस्ट ऑप्शन। अभी दुनिया भर की कितनी भी सरकारें आने दो, उनके पास देने के लिए लोगों को नौकरी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, वो तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, लेकिन प्राइवेट में भी रिस्ट्रिक्शन आते जाता है, क्योंकि अभी कोरोना आ गया, ओके, रिसेशन आ गया, नोटबंदी हो गया, एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आते जा रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में छोटा सा पैसा आपको लगाना होगा, 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, ये लगाने के बाद में ये आप पैसा कोई भी लगा सकता है, मतलब पढ़ा लिखा, अनपढ़, 18 साल के ऊपर बुजुर्ग आदमी, लेडीज है, जेंट्स है, ये सभी पैसे लगा सकते हैं। इसके बाद में इससे वो क्या कर सकते हैं, अगर खुद इन्वॉल्व ना होते हुए भी आपके पास पैसा आ सकता है लोगों की टीम बढ़ाते हुए। इसके बाद में एक घर बैठे बैठे आप बिजनेस कर सकते हो, आपके हर एक के हाथ में मोबाइल फोन है, वो मोबाइल के जरिए आप ऑनलाइन पे भी बिजनेस काम कर सकते हो। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ये, $100 बिलियन इंडस्ट्री। आपको पता है 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 1 बिलियन का मतलब होता है 7,206 करोड़ रुपया, 7 to 6 करोड़ रुपया, इतना होता है 1 बिलियन। मतलब ये 10,000 के ऊपर कितना सारा पैसे का इंडस्ट्री है। इसमें टाइम फ्रीडम है, मतलब आप इच्छा के अनुसार कभी भी काम कर सकते हो, कार्ड पंचिंग तो नहीं करना है आपको। और यहाँ आपको मिलियनियर, मतलब हर महीने का 1 लाख रुपए तो आना ही आना है, करना ही करना है आपको, ये सबको आ सकता है। तो डायरेक्ट सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, इसको हम बोलते हैं MLM इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन मैं इसको आज एक नए नाम आपको मैं बोलता हूँ, इसका नाम क्या मालूम है क्या? महालक्ष्मी मंत्रा, महान लोगों का मिलन। क्योंकि ये लोग महान है जो चाहते हैं कि आपको हर महीने का 1 लाख रुपया आ जाए, आप देश विदेश घूमे, आपको अच्छा घर हो, आपकी अच्छी गाड़ी हो, आपके बच्चे अच्छे से पढ़े, ओके। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, मिडल मैन, कोई बीच वाला आदमी नहीं रहता है। मतलब जो रोजंदारी के हमने दुकान देखे थे, दुकान होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, ये नहीं था। यहाँ पे कोई जाहिरात मीडिया नहीं रहता है, एडवर्टाइज नहीं होता है, न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पे ऐड नहीं उसका आएगा। तो क्या करते हैं ये, समझो अभी एक देखो कि दुनिया, अपने पास जो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं, वो क्या होता है कि मैन्युफैक्चर, मतलब कोई भी कारखानदार क्या करता है कि कोई भी वस्तु बनाता है 20 रुपए में, तो वो आती है डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, बाद में जाती है डीलर के पास में, डीलर उसको देता है रिटेलर आउटलेट में, और बाद में कस्टमर के पास आने के बाद में 20 रुपए का चीज लास्ट में आते आते हाथ में 120 रुपया बैठेगा कंज्यूमर को।
उसको जीएसटी देना पड़ेगा, ये सब उसको करना पड़ता है। तो ये अपने को बीच का मगजमारी करना ही नहीं है, सीधा मैन्युफैक्चर का मटेरियल आएगा हाथ में कस्टमर के, कंज्यूमर के, एंड कंज्यूमर के। और जो बीच वाले हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर, चैनल, डीलरशिप, रिटेलशिप, पूरा हट जाएगा। तो अभी ये आपको कौन दे रहा है? ये दे रहा है आपको, संधि दे रहा है डीएक्सन कंपनी, सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी होता क्या है कि मैं आपको एक राज की बात बोलता हूं, अगर आपको आपके बच्चे स्कूल में डालने तो आप अच्छा स्कूल ढूंढते हो, अगर आपको कपड़े परचेस करने तो आप अच्छी दुकान में जाते हो, अगर आपके घर में कोई बीमार है तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप क्या करते हो? अच्छा सा डॉक्टर देखते हो, अच्छा सा अस्पताल देखते हो। इसका मतलब क्या है कि हमें सब कुछ अच्छा चाहिए। तो मुझे बोलो कि अभी आपको बहुत सारा नेटवर्क इंडस्ट्री है, एमएलएम कंपनी है, तो वो भी आपने देखा चाहिए। क्या देखना चाहिए कंपनी देखते समय? कि कोई भी अगर एमएलएम करने वाला बंदा आपके पास आता है, चलो चलो मेरी ऐसी कंपनी है, वैसी कंपनी है, इतने लोगों ने कार लिया, इतने लोगों ने देश विदेश घुमा है, उसको पहला सवाल करने का, आपकी कंपनी कितने साल से काम कर रही है, नेपाल में हो, इंडिया में हो। इसके बाद में कंपनी देश विदेश में कितने साल से काम कर रही है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, ये कौन कौन खा सकता है, तू खुद खाता है कि नहीं खाता है, घर वाले खाते कि नहीं खाते, प्रेग्नेंट वुमन को हम दे सकते कि नहीं दे सकते, उसको पूछो। तीसरा सवाल क्या करने का, अगर मैं लास्ट में आज ज्वाइन हो रहा हूं, आज ज्वाइन होने के बाद में ऐसा होता है क्या कि पहले आने वाले पैसे कमाते, बाद में आने वाले को पैसा नहीं मिलेगा? तो सबसे बड़ी बात क्या है कि डीएक्सन कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है, पिछले 27 साल से कंपनी काम कर रही पूरे वर्ल्ड में। 237 कंट्री में कंपनी काम कर रही है। प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा है कि दुनिया का एकमात्र कंपनी है एमएलएम कंपनी जिसका प्रोडक्ट प्रेग्नेंट वुमन खा सकती है। ओके, जिसके पेट में बच्चा है वो महिला भी इसको खा सकती है, और बुजुर्ग आदमी भी खा सकता है, बीमार भी खा सकता है, और अच्छा वाला इंसान भी खा सकता है। दुनिया में डीएक्सन के प्रोडक्ट की क्वालिटी का कंपैरिजन के लिए कोई भी कंपनी खड़ा भी नहीं रह सकता है। और इसके बावजूद अगर कोई बंदा आज भी आ रहा है, भले ही हम करन एम्बेसडर क्यों ना हो, लेकिन अगर वो जोश से काम करता है, पूरा प्लान के स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करता है, तो आने वाले 5, 6, 7 साल के अंदर वो कोई भी करन एम्बेसडर का इनकम भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन ये सब के लिए होना क्या चाहिए? इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मेरे पास होनी चाहिए अच्छी सी इच्छा शक्ति। तो एमएलएम कंपनी विद डिफरेंस, अपनी कंपनी एक हट के कंपनी है, अलग कंपनी है। और क्या है? एक यूनिक कंसेप्ट है, मतलब हेल्दी वे टू अ वेल्दी लाइफ। खुद भी सेहतमंद बनो, लोगों को सेहतमंद बनाते बनाते खुद भी अमीर बन जाओ, समृद्धि की तरफ आते जाओ। तो ये वन वर्ल्ड वन मार्केट कंसेप्ट है। दुनिया का एकमात्र कंपनी है डीएक्सन, जिसका मतलब एक ही आईडी निकलता है। भले नेपाल में आईडी मेरा निकला, लेकिन नेपाली आदमी पूरी दुनिया में काम कर सकता है उस सिंगल आईडी के बतौर। तो ये हो गया वन वर्ल्ड वन मार्केट कंपनी। इसके बाद में अपने कंपनी के ओनर कौन है? दातो डॉक्टर लिम सर के लिए अपने घर में बैठे बैठे ताली मारो। ये बंदा खुद है आईआईटी खड़गपुर में बीटेक सिविल इंजीनियर, उसके बाद में बीटेक की पढ़ाई पूरी की, मलेशिया में जाने के बाद में खुद का इंजीनियरिंग जॉब किया, जॉब करने के बाद में उसने रिसर्च किया, गैनोडर्मा खोज निकाला, ढूंढ निकाला। गैनोडर्मा खोज निकालने के बाद में 1993 में कंपनी शुरू की मलेशिया में। इसके बाद में कंपनी आज बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में छा चुकी है। इसके बाद में ये तो अपना चेन्नई का ऑफिस है, एक दिल्ली का ऑफिस है, ये बिनोस डायस करके ऑफिस है, एक एक देश में आपको दिखाते जा रहा हूं। इसके बाद में डीएक्सन चाइना का ऑफिस है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री शुरू होने वाला था चाइना में, कोरोना के कारण आगे पीछे होगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है। ये पेरू करके देश है, पेरू एक छोटा सा देश है, और पेरू देश का जो सेल है ना, पूरी दुनिया में 1 नंबर पे सेल है। इसने हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ा है, मतलब छोटा से छोटा नेपाल भी धमाका कर सकता है। ओ तो आप सब अच्छे कर। डीएक्सन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का, डीएक्सन इटाली,
DXN स्पेन, DXN बल्गेरिया, DXN ग्रीस, DXN जर्मनी, और इंटरनेशनल कंपनी के सारे ब्रांचेस है। इसके बाद में DXN के मेन स्टॉकिस्ट कौन कौन से कंट्री में है, ये देखो नेपाल में भी है, 9 नंबर पे लिखा है नेपाल। ओके, इसके बाद में नेटवर्कर कंट्रीज तो अभी का हमारे प्रोफेसर वसुपाल सर बोल रहे हैं कि जहां पे आइलैंड है, मतलब जो कंट्री का अभी रजिस्ट्रेशन होना है, ऐसे आइलैंड पे भी DXN जा चुका है। 237 कंट्रीज पे ई वर्ल्ड में हम दे सकते हैं। ई वर्ल्ड जो DXN वाले सभी बंदे हैं, अपना ई वर्ल्ड का अकाउंट ओपन करो, यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं। इसके बाद में नेटवर्कर कंट्रीज अब यहाँ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो लेट्स डू DXN। DXN का फुल शब्द है डैक्सन। DXN का मीनिंग होता है ट्रस्टवर्दी यानी विश्वास। DXN में काम कैसे करना पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपका आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड देना पड़ेगा। इसके बाद में आपको प्रोडक्ट यूज करने हैं। प्रोडक्ट यूज करने के लिए जैसे आप अपना कार्ड साइन अप करते हो, आपको 25% डिस्काउंट से आपके पास प्रोडक्ट आते हैं। और जैसे आपके घर में प्रोडक्ट आएंगे तो आपको DXN की चाय पीना है, स्पिरुलिना खाना है, टूथपेस्ट दांतों को लगाना है, साबुन से नहाना है, और जो आपने फील किया, जो आपने अनुभव किया, वो अनुभव लोगों को सुबह शाम दोपहर सोते खाते पीते नहाते धोते शेयर करना है। और शेयर करते करते कंज्यूमर का नेटवर्क खड़ा करना है। जो बार बार आपको प्रोडक्ट मांग रहा है उसका फॉर्म निकलवाना है, और फॉर्म निकलवा के बिल स्ट्रॉन्ग नेटवर्क, बड़ा से बड़ा धमाका नेटवर्क खड़ा करना है। 1, 2, 100, 1000, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, दुनिया की जितनी आबादी है छा जाओ, इतना हम नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। तो ये देखो, कोई भी बंदा, अगर कोई भी बच्चा का कॉलेज पूरा होता है, एजुकेशन पूरा होता है, तो उसके पास पैसे कमाने के लिए 4 तरीके होते हैं। एक होता है एम्प्लॉय, मतलब चलो अभी मैं कोई तो नौकरी करता हूँ, 10वीं हो गया मेरा, 12वीं हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, मैं डॉक्टर बन गया, तो आपको जॉब करना पड़ेगा। जॉब करने के टाइम पे एक लिमिटेशन रहता है, कंपनी में जाना, कार्ड पंच करना। ओके, इसके बाद में अभी जो लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो खुद का दुकान डालते हैं। मतलब आजकल अगर हम देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक तो नौकरी की तलाश में है, या थोड़े बच्चे कुछ लोग अपना खुद का दुकान डालते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे अगर कोई एम्प्लॉय है, जब मालिक उसका पगार बढ़ाएगा तब उसका पगार बढ़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड अगर कोई है तो उसको खुद का दुकान खोलना पड़ेगा, छुट्टी नहीं उसको मिलेगा, सुबह शाम काम करना पड़ेगा, मार्केट में पैसा उसका अटक जाएगा, अचानक कुछ गड़बड़ हो गया मार्केट में, नया टैक्स आ गया, गवर्नमेंट का लीगल कंप्लीशन कुछ आ गया, उसको सब करना पड़ेगा। तो अभी आपको काम क्या करना है, DXN में आप हो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यू ओन सिस्टम, लोगों के साथ, लोगों को प्रोडक्ट खिला के, लोगों को ज्वाइन करके, उनका नेटवर्क बड़ा करके आपको यू ओन सिस्टम। जैसा हम बोलते हैं ना, RVC सिस्टम है, अपने DXN DMI इंटरनेशनल, अपने रफीक सर बात करते हैं, विजय सर बात करते हैं। ओके, अभी सुजीत सर आपके पास आए हुए नेपाल में, ये हमको सिस्टम सिखाते हैं। तो हमें कंपनी जो बात कर रही है DXN, उसके सिस्टम में छा जाना है, अपना काम करते जाना है। और अगर आपके पास एक करते करते थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं तो आपके टीम के लोगों को सपोर्ट करते करते एक तालुका में, एक जिला में नया नया पॉकेट खोलते जाना है। और हमें काम करना है BNI सेक्टर में। अभी तो ENS की बात छोड़ो, अभी आप बिजनेसमैन बनने वाले हो, आप मिलियनर बिलियनर बन सकते हो, यहाँ पे आ जाओ। तो मैं आज आपको एक 5 सवाल करने वाला हूं, इसके जवाब हाँ या ना में क्या आते आप सोच सकते हो। पहला सवाल है, आज आप जो काम कर रहे हो, अचानक आपके मालिक ने बोल दिया कल से आप काम पे नहीं आना है, तो आज जो आप लाइफस्टाइल से जी रहे हो वो लाइफस्टाइल कितनी दिन तक जी सकते हो? मुझे लगता है 2, 3, 4 महीने से आगे कोई ऊपर जाएगा नहीं। इसके बाद में जो कंपनी में आज आप नौकरी करते हो, वो नौकरी करते हुए अगर आप रिटायर हो गए तो आपके पास इनकम सोर्स नया क्या बनने वाला है, बंद होने वाला है। तीसरी बात क्या है कि जहां पे आज आप काम करते हो ये परमानेंट आपके कंटिन्यूस है क्या, पता ही नहीं है। मेरे ख्याल से दुनिया में 50% के ऊपर लोग तो टेम्पररी काम करते हैं, तो परमानेंट की बात ही नहीं आती है। इसके बाद में जहां पे आप काम कर रहे हो
वहां पे अगर आपको कुछ हो जाता है, सेहत के लिए प्रॉब्लम कुछ आ जाता है, तो आप अपने जगह पे अपने बच्चों को लगा सकते हैं क्या? आपकी वाइफ को ज्वाइन कर सकते हैं क्या? पूछो, प्रॉब्लम है। और लास्ट में क्या आता है कि चलो अभी मुझे 2 बच्चे हो गए, चलो मेरे बच्चों को स्कूल में जाने का है, मुझे घर बांधने का है, मेरे को गाड़ी लेने का है, मेरा पगार बढ़ाओ। ऐसा कोई आपके डिमांड के ऊपर पैसा बढ़ाने वाला है क्या? ये सभी पांचों जो क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, इसका उत्तर ना करके आता है। अगर ये ना करके आ रहा है तो आपके करियर का एनालिसिस कहाँ पे है? क्या कर रहे हैं आप? तो आपको सोचना चाहिए कि डीएक्शन आपको क्या देने जा रहा है? रिटेल प्रॉफिट देने जा रहा है, पर्सनल बोनस देने जा रहा है। डीएक्शन आपको करीबन 71% पैसा आपको रिटर्न करता है एसबी के ऊपर। इसके बाद में होता क्या है कि शुरुआत में कोई भी बंदा नौकरी करता है तो इसकी इमीडिएट से पगार शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे वो डीएक्शन में आएगा तो उसको 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना खुद के पैसे डालने, खुद के पीवी करने, लोगों को जाके बताना है, तो पहले 2, 3, 4 महीना शायद आपको पैसा नहीं आएगा। लेकिन नौकरी में जो फिक्स पेमेंट आता है वो बुढ़ापे तक ज्यादा से ज्यादा डबल तक इनकम जा सकता है, अगर कंपनी टिकी तो, अगर आपका सेहत अच्छा रहा तो। लेकिन डीएक्शन में आप 1 थे, 2 थे, 4 थे, 10 थे, 100 थे, 1000 थे, ये करते करते क्या हो जाता है, एक 4-6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद में अपनी जो सैलरी थी वो पार्ट टाइम काम करने के बाद में आप 1 साल के अंदर आपका सैलरी क्रॉस हो जाता है, तब तक छोड़ो मत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे आपका सैलरी क्रॉस होता नजर आएगा, आप फुल टाइम आ सकते हो, और इसके बाद में आते आते न जाने कितना पैसे बढ़ने वाला है। और वहां पे क्या होता है कि जैसे आपका 60 साल हो जाता है, कंपनी बोलती आ जाओ अंदर जोशी साहब। आने के बाद में आपको हार मिलेगा गले में, और क्या बोलेंगे, कल से यहाँ पे दिखने का नहीं, आप आने का नहीं। लेकिन डीएक्शन में आपको रिटायरमेंट है ही नहीं है, आप जितने साल जिंदा रहोगे बोनस आपके बैंक अकाउंट में आएगा। आपके मरने के बाद में आपने जो नॉमिनी डाला है, नॉमिनी सबने डाला है वो चेक करो, नॉमिनी डाला है तो नॉमिनी के नाम पे एज इट इज आपका अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। जो उसका रूल्स रेगुलेशन है कंपनी की तरफ से, उसका अलग फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हो। मतलब आपके बुढ़ापे में, आपके मरने के बाद भी डीएक्शन पैसा दे रहा है। तो मेरे को आपसे बात करना है कि बीइंग बोर्न पुअर, गरीब आदमी अगर कोई भी जन्म लेता है तो वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन डाइंग पुअर, अगर मरते टाइम आप गरीब हो तो आपका फॉल्ट है वो, मतलब आपने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो आपको सभी को एक बड़ा से बड़ा चांस है कि भले ही हम गरीब घर में जन्म ले लिए लेकिन हमको आज डीएक्शन पता चला है, तो डीएक्शन का काम करते करते वी कैन डाइंग रिच, तो हम अमीर बन के मर सकते हैं। और ये जो अपना टोटल है, ये पूरा का पूरा इनकम हमारे नेक्स्ट जनरेशन तक अच्छे से जा सकता है। तो मैं अभी आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल पेश कर रहा हूं। कोई भी बंदा अगर कंपनी में काम करता है तो क्या होता है कि 25 साल तक वो, चलो गांव छोड़ के काम में चला जाएगा, 25 साल से 60 साल तक, वो 35 साल तक काम करता रहेगा। तो 25 साल आप कंपनी में काम करते हो, हर दिन 8 घंटा आपने काम किया, आप 300 दिन काम करते हो, साल का दिन होता है 365, 300 दिन आपने काम किया और 35 साल तक आपने काम किया। इसका मतलब होता है 84,000, 84,000 घंटा आपने कंपनी में काम किया पूरे आपके रिटायरमेंट के एज तक। यहाँ पे क्या होता है, मैं आपकी तनख्वाह पकड़ता हूं महीने का 20,000 रुपया, साल का 12 महीना, 35 साल आपने काम किया था, तो यहाँ पे आपका टोटल इनकम कितना हो गया, 84 लाख रुपीज आपका इनकम हो गया। इतना ही हो गया, 84 लाख अगर मैं इनकम आप पे पकड़ता हूं, और यहाँ पे आपने कितना घंटा काम किया था, 84,000 आवर्स काम किया था। मतलब अगर मैं इसको डिवाइड बाय करता हूं तो 100 रुपया आपका काम का सैलरी हो गया, आपकी औकात हो गया। आपका क्वालिटी कितना है, 100 रुपया 1 घंटे का कमाने की औकात हो गया। अगर आपको 20,000 सैलरी आ रहा है तो मैं आपको ये बात बोलता हूं कि आपको मैं गारंटी देता हूं आपको महीने का 1 लाख रुपए मिल सकता है, 1 लाख रुपए। लेकिन पहले 4-5 साल तक आपको जितोड़ काम करना होगा, 1 साल। और नौकरी कर रहे थे 35 साल तक, डीएक्शन का मैं आपका इनकम पकड़ता हूं 30 साल का ही, 1 लाख रुपया
बस 1 साल का महीना होता है 12 और 30 साल में आपकी इनकम हो जाएगी 3,60,00,000 रुपीज। और यहाँ पे मैं पकड़ता हूँ कि आपने डेली 5 घंटा काम किया, चलो फुल घंटा और 5 घंटा डेली का काम करते हो, ऐसा मैं सोचा। नौकरी छूटने के बाद में, कॉलेज छूटने के टाइम पे या सुबह शाम आप काम करते हो। मैंने कहा 330 दिन आपने काम किया और 5 साल का ये इनकम, 5 साल ही आपने जीतो डिएक्शन किया है। तो मतलब आपने काम कितना किया? 8,000 घंटा काम किया। तो 3,60,00,000 रुपीज, इसका मैं डिवाइड बाय करता हूं 8,000 घंटे से, तो आपका 1 घंटे की औकात क्वालिटी कितना हो गया? 4,000 रुपया 1 घंटे का आपको मिलेगा। तो 4,000 रुपए 1 घंटे का, तो मैंने नौकरी के हिसाब से अगर पकड़ा तो क्या 1,20,000 रुपया आ गया आपको हर महीने के लिए? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? पक्का आ सकता है। तो हम अपना भूतकाल नहीं बदली कर सकते, भविष्य की चिंता मत करो, लेकिन आज आपकी आदतें बदली करो। आज क्या आपको करना है? डेसन के प्रोडक्ट यूज करना है, चाय पीना है, साबुन से नहाना है, पेस्ट दांतों को मलना है, और ये बताते 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 लोगों में बदलाव लेके आना है। तो डीएक्शन आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करो, रिक्रूटमेंट पे ध्यान दो, नए के नए बंदे जोड़ो। सिर्फ प्रोडक्ट अपने को बेचना नहीं है, अपने को प्रोडक्ट खाना है और प्लान बेचना है। प्रोडक्ट खाना है, प्लान बेचना है, प्रोडक्ट खाना है, प्लान बेचना है, ये ध्यान में लेके आओ पहले आप। फ्यूचर डिपेंड्स ऑलवेज ऑन आवर चॉइस। तो सबसे पहले कि मैं दुनिया जिंदगी में क्या बन रहा हूं, इसकी चॉइस मैंने आज की हुई है। तो लोगों के फॉर्म साइन अप करो, एक्ट नाउ, एक्शन लेना शुरू कर दो। हर बंदे का रिक्रूटमेंट 10, 20, 30 हर महीने में होना ही चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते जाओ। और इस साल का ट्रिप कहाँ पे जा रहा है? थाईलैंड पे ट्रिप जा रहा है। टीएसआई पॉइंट होते, ऐसा करीबन 2008 से लेके 2020-21 तक हर साल हम एज अ कपल टीएसआई पे ट्रिप जाते आ रहे, कम से कम 20 कंट्रीज घूम के हो गया। हम सभी जा सकते हैं उसके अंदर। इसके बाद में हर एक के पास में अपना अपना नेपाल वाला एमआरपी डीपी का लिस्ट होना चाहिए, उसका डिस्काउंट प्राइस कितना है, पीवी कितने हैं, एसवी कितने, आपके पास होना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं आज आपको एक थोड़ा आइडिया शेयर करता हूँ। ये यहाँ पे 5 प्रोडक्ट है, नेपाल में भी 5 प्रोडक्ट है, ये चाय, टूथपेस्ट, पिरुलना, सोप और ये कोकोनट ऑयल। तो ये 5 प्रोडक्ट हमने एक छोटा सा किट बनवाया है। एक किट में क्या होता है, इसकी एमआरपी कितना है? नियर अबाउट 3190 है। ओके, 3200 रुपया है, लेकिन डिस्काउंट में कितने को मिलेगा आपको? 2570 में मिलेगा। यहाँ पे मार्जिन आ गया इतना 630 रुपया। तो अगर मैं डेली एक किट बेचता हूँ तो मुझे एमआरपी डीपी का 18,000 मिल सकता है। इतना पगार भी नहीं मिलता किसी को, इसका पीयू होता है 1,000। तो होता क्या है कि अगर मैं ज्वाइन होता हूँ, मुझे डिस्काउंट में प्रोडक्ट मिलेंगे, और डेली 5 घंटा मुझे लोगों को जा जाके बताना है, बताना है, बताना है, बताना है, थकना ही नहीं। यहाँ पे बता बता के प्लान भी शेयर करना है। और हमारे घर में नोटों की गड्डियां होनी चाहिए, तिजोरियां भरनी चाहिए हमारे घर में। पहले रिएक्शन खाओ, सेहतमंद बनो, सेहतमंद बनते बनते आपको पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ एंड वेल्थ विथ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस हम बांटते जा रहे हैं। तो होता क्या है कि मैं आपको कुछ स्टोरियां शेयर करता हूँ। एक अरुणिमा सिन्हा करके लेडीज है, अगर आपने जाना नहीं जाना मुझे पता नहीं है, लेकिन ये लेडीज को क्या हुआ था, वो एक लेडीज के मतलब वो दौड़ने वाली लेडीज थी, रनिंग चैंपियन थी। एक टूर्नामेंट में गई थी दिल्ली को, लेकिन क्या हो गया, वहां से ट्रेन से आ रही थी, तो किसी ने क्या किया, ट्रेन में उसके गले का सोने की चेन खींचा और उसको ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया। गिरने के बाद में उसको एक पैर टूटा और पूरी रात वो ट्रेन की पटरी पे पड़ी हुई थी। सुबह उसको ख्याल आया, किसी ने जाके अस्पताल में एडमिट किया। तो वो लेडीज भी क्या किया कि मतलब नहीं मुझे दौड़ना है, और वो लेडीज ने माउंट एवरेस्ट, नेपाल में कि नहीं माउंट शेरपा तेनसिंग, ओके, वो माउंट एवरेस्ट उसने सर किया है। मतलब आपकी कमजोरी को आप ताकत बनाओ, नेवर गिव अप, कभी भी नहीं करना कि मैं गरीब हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मैं कैसे बात करूं, मेरी हाइट कम है, मैं दिखने में ऐसा, कोई बात नहीं, मायने नहीं रखता है, सब कुछ काम कर सकते, एवरीथिंग इज इन माई माइंड। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड होता है। द हार्डर यू वर्क, लकीर यू गेट। लक, भाग्य और किस्मत के ज्यादा मेहनत पे फोकस करो। लक में 2 अक्षर है, भाग्य में 2.5 अक्षर है,
किस्मत में 3.5 अक्षर है, लेकिन 4 अक्षर वाला मेहनत सबसे बड़ा होता है। तो जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना आपके पास अच्छा से अच्छा टीम खड़ा हो जाएगा। बी योर ओन मोटिवेशन, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी आकर पूछे, बोल बंदे तेरी रजा क्या है। तो मतलब इतनी मेहनत करो कि आपको कंपनी ने स्टेटस देना ही देना है, पैसे आना ही आना है। टेक रिस्क इन योर लाइफ, डू और डाई, जो होता है होने दो, लेकिन मुझे काम करते जाना है। डोंट सेटल, मेक न्यू गोल्स। हर दिन का गोल आपके पास होना चाहिए, दिन का गोल, हफ्ते का गोल, महीने का गोल, साल का गोल। और गोल करते करके के स्टेटस अचीव करना है। आपको क्राउन एम्बेसडर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो खुद के साथ ये बोलो, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांगा इस समुद्रम को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। काम करते जाओ, आप क्राउन एम्बेसडर बन सकते हो। बी फ्लेक्सिबल। और ये सब मुझे तो नेपाली लोग बहुत अच्छे लगते हैं, उतनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी मैंने आज तक दुनिया के किसी इंसान में नहीं देखी है। तो बी फ्लेक्सिबल। ओके, इसके बाद में फाइंड हु यू आर, आप खुद कौन हो। अभी शून्य मेडिटेशन आपके पास आया हुआ है, शून्य करो और प्राणायाम करो, बैठ जाओ और मेडिटेशन करो, डेली एक्सरसाइज करो। यू डू नॉट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आपको जो चाहिए वही चीज अट्रैक्ट करते जाओ। निगेटिव की बात ही मत करना, बात ही नहीं करते जाना है। आस्क योरसेल्फ, व्हाई यू डूइंग दिस, मेडिटेशन क्यों कर रहा हूं। मुझे बीमारी सिर्फ हटाना नहीं है, मुझे पूरे नेपाल में छा जाना है, नेपाल का नाम पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, इनको मुझे बड़ा करना है, इनको अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, अच्छे पैसे कमा के देना है। गोल्स, वांट्स, इमोशन, एनर्जी इनटू, आपके साथ मोटिव रहना चाहिए। मोटिव एक्शन, मतलब मेरा मोटिव क्या है, मेरी एक्शन ज्यादा से ज्यादा तकड़ी होनी चाहिए। इमोशन में आपका एक पर्पस रहता है, मेरी माँ के लिए मुझे करना है, मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई करनी है। आपका इमोशन जितना तगड़ा होता है ना, उतने तगड़े आप बन जाते हो। तो इमोशन के साथ काम करो और मेडिटेशन करो। रीड एंड शेयर, रोज रोज पढ़ने के लिए 1-2 घंटा निकालो, अच्छी अच्छी बातें पढ़ा करो। भले ही आपके दोस्त कम रहेंगे तो भी चलेगा, आप नए नए बुक्स को अपने दोस्त बनाओ। जो नॉलेज आपने पढ़ा आपकी टीम के साथ शेयर करते जाओ। डोंट अंडर एस्टिमेट, ओके, खुद को कम महसूस मत करना, सेल्फ इमेज बढ़ाओ। ओके, उसके बाद में एक दिन नहाया नहीं तो भी चलेगा, लेकिन आपको डेली शून्य मेडिटेशन करना है, आपको नए नए बुक्स पढ़ना है। बी पॉजिटिव, शेयर हैप्पीनेस, स्माइल रहना चाहिए, ऑलवेज स्माइल होना ही चाहिए। इंप्रूव योरसेल्फ एवरीडे। ओके, मतलब रोज, मैं कल कितने लोगों को मैंने बताया, कल मैंने कितने लोगों को कॉल किया, पिछले महीने में इतने कितना पीवी किया, वो हर महीने का, हर साल का आपके स्टेटस में, आपके बोनस में इंप्रूवमेंट आना ही चाहिए। तो दिन ब दिन आप में खुद के अंदर तरक्की करते जाना है। फाइंड यूर मोटिव टू लिव, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीने का पर्पस क्या है, वो पर्पस पूरा क्लियर कर दो। द सक्सेस गिव्स यू ट्रू हैप्पीनेस, मतलब यश आपके पास आना ही आना है। और बाद में लोग बोलेंगे यस, ये तो बंदा बहुत बढ़िया था, इसने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। ये आप काम करते जाओ। डोंट बिकम यूर ओन प्रॉब्लम, मैं ऐसे वैसे हूं, खुद को खत्म मत करो। लोग सुइसाइड करते हैं यार, इसके लिए आप आए क्या, आपके खुद के प्रॉब्लम में मत फंस जाओ। पैसा चोरी हो गया, ये ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है, बीवी खराब है, घर वाले, ये बोलो ही मत। ओ, आप सबके अच्छे के लिए काम करो। आपकी दुनिया में कोई भी समस्या आप हैंडल कर सकते हो, समस्या आपके पहले नहीं आई हुई है, आपके बाद आप समस्या का हल आपके पास होता ही है, वी कैन हैंडल। लेकिन थोड़ा पेशेंस से काम किया करो। मैं मानता हूँ डिएक्शन में आप जाते हो, सब घर में लोग प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उसके बाद लोग ना बोलते हैं, बाद में बुलाते हैं, पैसे उधार रखते हैं, सब होने वाला ही है। कोई भी बिजनेस करो, कितने भी लोगों के पास बोलने जाओ, ये सब ने हैंडल किया हुआ है। हर क्राउन एम्बेसडर भी उसी दौर से जाता है, तो कोई ऐसे अपने आप नहीं बनता है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, कोई भी समस्या का हल होता ही है। इसके बाद में एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मुझे करना है, इतना बात क्या कर रहे हैं, एक्ट ना, मुझे करना है, इतना बात करो और डेली काम करते चले जाओ। वर्क हार्ड विथ वर्क स्मार्ट, हार्ड वर्क मत करो, बुलक काम नहीं करना है। ये काम करते करते स्ट्रक्चर क्या है, प्लान कैसा आना चाहिए, मेरा टीम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसको प्लान बताना आता है कि नहीं आता है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान करना आना चाहिए।
ओके, खाली बीमारी के ऊपर काम नहीं करना है। अगर बीमारी के ऊपर ज्यादा काम करोगे खुद बीमार बन जाओगे। तो पहले प्रोडक्ट खाओ। इतना अच्छा हमारे लिए कोरोना आ गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग आ गया, ये हमको पता नहीं था। नहीं तो नेपाल के लोगों के लिए मैंने कभी बात, मैं कब नेपाल आऊंगा। नेपाल में TSIP में आया था 2010 में, मैंने पूरा नेपाल देखा हुआ है। ये DSN के कारण होता है। तो आप भी आ सकते हैं, आप भी कर सकते हो, लेकिन आप प्लान यानी अपना सिलेबस है तो जैसे प्लान रन होता है हमें अपना काम करते जाना है। बी गुड स्टूडेंट फर्स्ट, रोज नए नए चीज सीखते जाओ, हर एक ट्रेनिंग अटेंड करते जाओ, हर एक जूम मीटिंग में सुनो, अपना पेन नोटबुक में लिखो आज कौन सी बात अच्छी लगी, अपनी टीम में जाके बता दो आज भी मैं भी सीखता हूं, आपको भी सीखना है। कि कोई भी स्पीकर का कोई एक अच्छी सी बात अगर आपके मन में छाएगी तो इससे क्या हो जाएगा कि यही काम, अगर किसी को कोई बात अच्छी लगी तो उसको वो अपना मोटिव बनाएगा, अपना काम आगे करता जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करना है, लोगों का पैसा यूज करना है, लोगों के स्किल यूज करने हैं और लोगों को बड़े होने में मदद करना है। लोगों को बड़ा बनने के लिए मदद करोगे, अपने आप खुद बड़े बन जाओगे। आवर वैल्यूज मेक्स अस सक्सेसफुल, मतलब हमारे कुछ इथिक्स होने चाहिए, हमारे वैल्यूज होने चाहिए। अगर आपके पास लॉयल्टी है, ईमानदारी है अच्छे, तो आप सक्सेसफुल आपको होने से कोई रोक नहीं सकता है। वी कैन इंस्पायर पीपल, आपको देख के लोगों में एनर्जी आना चाहिए। ओके, ये बंदा यार कुछ गरीब था, इसके पास पैसे नहीं थे, आज जो क्राउन डायमंड बना हुआ है, मलेशिया में सेटल हो रहा है, आप भी हो सकते हो। तो ये सब करते जाओ, वर्क विथ करेज, पूरा धैर्य के साथ काम करते जाओ। इसके बाद में बी यूनिक, BUU, मतलब आप एक अच्छा खासा, आपके दिल में भगवान रहता है, लोगों के दिल में भगवान रहते, उसको ग्रेटिट्यूड की तरह काम करो। आप अप्रतिम हो, यूनिक हो, आपके जैसा दुनिया में अलग आदमी है ही नहीं है। तो आप लोगों को भी अनोखे बनाते जाओ। 4 टूल्स, आपको गोल होना चाहिए, आपके पास अच्छा अच्छा नया नया नॉलेज सीखते जाओ, हार्डवर्क करो विथ डिवोशन और चिकाटी, परसिस्टेंस, डेली डेली काम करते जाना है। कल्चर ऑफ एक्सलेंस, चलो एक्सलेंस मुझे करना है, मैं अच्छा प्लान देता हूं, मैं अच्छा लोगों को इकट्ठा करता हूं, मेरा अच्छा वॉल्यूम आता है, मेरी टीम अच्छी है, और दुनिया बेहतरीन सर्विस दो लोगों को। जितनी बेहतरीन सर्विस दोगे तो लोग अपने आप आपके साथ जुड़ते जाएंगे, आपके अंदर एक मैग्नेट तैयार हो जाएगा। यस, मुझे ये मीटिंग अटेंड करना है, मुझे इसके साथ जाना है, इसके जैसे मुझे बनना है, ये लोगों ने आपको बताना चाहिए। लीडरशिप मस्ट एक्सप्लोरर, आपके अंदर का लीडर बाहर आना चाहिए, लीड बाय एग्जांपल, आप अपना एक एग्जांपल सेट करो। इसके बाद में नॉलेज मेक्स यू ग्रेट, आपके पास जितना नॉलेज आता जाएगा आपको ग्रेट बनाएगा। अगर आप सीखते हो, सीखने से आपके अंदर क्रिएटिव नजरिया आता है, क्रिएटिविटी अगर आपके अंदर आ गई तो आप अच्छा विचार करने लगते हो। अगर आपके विचार अच्छे आने शुरू गए तो आपका नॉलेज बढ़ता है और नॉलेज आपको ग्रेट बनाता है। ओके, इसके बाद में थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एक इलाके में नहीं काम करना है, मुझे पूरी दुनिया में छा जाना है, तो कंफर्ट जोन से बाहर आओ। ओके, थैंक यू एंड कम ऑन DXN, ये मेरा लोगो है।